लौटा देना। जीसस की बड़ी प्राचीन कथा है। जीसस निरंतर उसे दोहराते थे कि एक बाप अपने 3 बेटों में संपत्ति बांटना चाहता था, लेकिन निश्चय न कर पाता था कि कौन योग्य और कौन सुपात्र है। तीनों ही जुड़वा पैदा हुए थे, इसलिए उम्र से तय न किया जा सकता था। तीनों एक से बुद्धिमान थे। तो उसने एक फकीर से सलाह ली। फकीर ने उसे गुर बताया। उसने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं बेटों से, और बेटों को उसने कुछ बीज दिए, फूलों के बीज, और कहा संभाल के रखना, जब मैं लौट के आऊं तब तुमसे वापस मांगूंगा। पहले बेटे ने सोचा कि इन बीजों को कोई बच्चे उठा लिए, कोई जानवर चर गया, तिजोरी में बंद कर दें। तिजोरी में बंद करके रख दिए, निश्चिंत हो गया। लोहे की तिजोरी, चोरों का भी क्या डर, और कौन चोर लोहे की तिजोरी तोड़ के बीज चुराने आएगा। वो निश्चिंत रहा, बाप आएगा लौटा देंगे। दूसरे ने सोचा कि तिजोरी में रखूं, बीज सड़ सकते हैं, और बाप ने ताजा जीवित बीज दिए और मैं सड़े लौटाऊं, ये तो लौटाना ना हुआ। क्या करूं, बीज जीवित कैसे रहें। उसने सोचा बाजार में बेच दूं, तिजोरी में रुपए रख दूं, बाप जब वापस आएगा बाजार से बीज खरीद कर लौटा देंगे। तीसरे ने सोचा कि बीज का अर्थ ही होता है होने की संभावना। बीज का अर्थ ही होता है जो होने को तत्पर है, जिसके भीतर कुछ होने को मचल रहा है। तो बाप ने बीज दिए हैं, मतलब साफ है कि इन्हें इतना ही जिसने रखा वो ना समझ, ये तो बढ़ने को राजी थे, ये तो फूल बनने को राजी थे, और एक बीज से करोड़ बीज पैदा होने को राजी थे। पता नहीं बाप कब लौटे, तीर्थ लंबा है, यात्रा वर्षों लेगी। उसने बीज बो दिए। 3 वर्ष बाद वापस लौटा पिता। पहले बेटे को उसने कहा, उसने तिजोरी की चाबी दे दी। खोली गई तिजोरी, करीब करीब सभी बीज सड़ चुके थे। ना हवा लगी, ना सूरज की रोशनी लगी, और किसी ने उन पर ध्यान ही ना दिया। 3 वर्ष तक तिजोरी में लोहे की बीज, कोई लोहे की तिजोरियों में बंद करने को थोड़ी ही। उन्हें खुला आकाश चाहिए, हवा की पुलक चाहिए, रोशनी चाहिए, तो वो जिंदा रह सकते हैं। वो सब सड़ गए थे। और जिन बीजों से फूलों की अपूर्व सुवास पैदा हो सकती थी, उनकी जगह उस तिजोरी से सिर्फ दुर्गंध निकली, सड़े हुए बीजों की दुर्गंध। बाप ने कहा, तुमने संभाला तो, लेकिन संभाल ना पाए। तुम मेरी संपत्ति के अधिकारी ना हो सकोगे, तुम ना समझो। जितना मैं तुम्हें दे गया था उतने भी तुम वापस न कर पाए। ये बीज तो समाप्त हो गए, इनमें अब एक भी जीवित नहीं। अब इनको बोओगे तो कुछ भी पैदा ना होगा, ये तो राख है। और मैं तुम्हें बीज दे गया था, बीज थे जीवंत, उनमें संभावना थी बहुत होने की। इनकी सारी संभावना खो गई, ये सिर्फ राख है, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये कब्रें हैं। दूसरे बेटे से कहा। दूसरा बेटा भागा बाजार, रुपए लेकर बीज खरीद कर ले आया, ठीक उतने ही बीज जितने बाप दे गया था। बाप ने कहा कि तुम थोड़े कुशल हो, लेकिन तुम भी काफी नहीं, क्योंकि जितना दिया था उतना ही लौटाना भी कोई लौटाना है। ये तो जड़ बुद्धि भी कर लेता, इसमें तुमने कुछ बुद्धिमत्ता ना दिखाई, और बीज का तुम राज ना समझे। बीज का मतलब ही यह है कि जो ज्यादा हो सकता था उसे तुमने रोका और ज्यादा ना होने दिया। तुम पहले से योग्य हो, लेकिन पर्याप्त नहीं। तीसरे बेटे से पूछा कि बीज कहां है। तीसरा बेटा बाप को भवन के पीछे ले गया, जहां सारा बगीचा फूलों और बीजों से भरा था। उसके बेटे ने कहा, ये रहे बीज, आप दे गए थे। मैंने कहा, इन्हें बचा के रखने में मौत हो सकती, इन्हें बाजार में बेचना उचित न मालूम पड़ा, क्योंकि आप सुरक्षित रखने को कह गए थे। और फिर आपने चाहा था कि यही बीज वापस लौटाए जाएं, बाजार से तो दूसरे बीज वापस लौटेंगे, वे वही न होंगे, फिर वे उतने ही होंगे जितने आप दे गए थे। तो मैंने तो बीज बो दिए थे,
अब ये वृक्ष हो गए, इनमें बहुत बीज लग गए हैं, बहुत फूल लग गए हैं, 1000 गुने करके आपको वापस लौटाता हूं। स्वभाव था। तीसरा बेटा बाप की संपत्ति का मालिक हो गया। इस्लाम कहता है परमात्मा ने तुम्हें जितना दिया है कम से कम उतना तो लौटाना। अगर बढ़ा ना सको, बढ़ा सको तब तो बहुत